ये डॉक्टरी पढ़ाई से ज्यादा जानलेवा पेशा है। कॉलेज में पढ़ाई से फुर्सत नहीं, अब नौकरी क्या मिल गई, मरीजों से वक्त नहीं। मैं बाहर वाली ही रहूंगी या घर वाली भी बनूंगी? सुनो, ये अस्पताल है, बाग बगीचा नहीं। और तुम मेरी दिलवाली भी हो और घर वाली भी, समझी? तो कब आ रहे हो घर पर पिताजी से बात करने? अरे पर तुम तो बात कर चुकी हो। मेरे पिताजी रिश्ता पक्का करने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। चले? आओ ना, बैठो, मैं अभी आती हूँ। तू चंदन के घर का कलंक है। आज समझौता तोड़ा है तूने। हमारे मोहल्ले में घुसकर आया है तू टांगों पे, लेकिन जाएगा अर्थी पे। कहिए तो भाईजान अर्थी पर लिटा दूं? नहीं। जान बचाने का हुनर जिसके हाथों में हो, उसे मार दोगे? कहीं तुम्हारी बारी आई तो बचाने के लिए भगवान जी भी नहीं आएंगे? तू बीच में मत बोल भोला। क्यों नहीं बीच में बोलूं? कितने घर उजाड़े हैं उसका हिसाब तो तुम्हारे पास होगा नहीं। अरे एक घर बसाकर अपने हिसाब में पुण्य लिखा लो, अच्छा होगा। हाँ, लड़की की जिंदगी में लाल जोड़ा ही हमेशा बंधा है। आप चाहे तो अपनी बहन को शादी से पहले ही सफेद जोड़ा पहना दें। अरे कैसे पत्थर दिल इंसान तुम हो। अगर इंसानियत है तो बहन के नाम पर खुद कन्यादान करो। भगवान ने तुम्हें तो बहन नहीं दी, इसे तो अपना लो। हाँ। हाँ, बहन का सुख तो नहीं बदा है अपने भाग में। अगर मैं हाँ भी कर दूं तो चंदन, ये शादी इस जन्म में नहीं हो सकती। ये हमारा आखिरी फैसला है। लेकिन क्यों? इनका कसूर सिर्फ इतना है कि एक आपके मोहल्ले में रहता है और दूसरा रूपा जी के। दुश्मनी की आग आप दोनों के दिलों में है। उस आग में इन मासूमी की खुशियां क्यों जला रहे हैं? क्यों सजा दे रहे हैं इनको? सजा देना न देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम तो सिर्फ अपना फैसला सुनाते हैं। परेश बाबू को आपने पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। यह आपकी मोहब्बत थी, आपका फैसला था। फिर क्यों आप इनके प्यार को छीनकर अपने फैसले को सजा बनाते हैं? रूपा जी ने उस लड़की को अपनी बहन मान लिया है, ये उनका फैसला है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि आप लड़के वाले रहेंगे, वैसे भी आपका सर ऊंचा रहेगा। हम लड़की वाले हैं। इनका घर बसा दीजिए चंदन जी भैया, जिंदगी संवर जाएगी, बड़ी दुआएं लगेंगी आपको। घर और दिल तो भगवान बसाता है। जो उस भगवान के नियम को तोड़ता है उसे भगवान भी माफ नहीं करता, ऐसा हमारी अम्मा का कहना है। मेरी प्रार्थना है कि आप इनका घर बसा दीजिए चंदन जी भैया। ठीक है। ओम नमः शिवाय। क्यों मोटे लल्ला, नियत में खोट? 2 हरे हरे नोट ज्यादा उठा रहा है? हाँ? भैया हम तई परिखत रहे कि अंखियां खोले हो या बंद किए हो। मौत दोनों तरफ से तेरी पक्की होगी, आंखें बंद हो चाहे आंखें खुली। माल वापस रख। क्षमा कर दो भैया, क्षमा कर दो। जब आ गया। रूपा भैया, मैं लूट गई। वो कसाई मेरी कमाई लूट कर चले गए। इज्जत से तुमने बहन ब्याही, पर वो शान से मेरी बेटी उठा कर ले गए। अरे पैरों में पायल बांधी थी उसने, वो कल मुंह है तो नस तक नहीं छोड़ेंगे। अब इज्जत का जिम्मा तुम पर है, मेरी बेटी को बचा लो।
हमारे मोहल्ले की इज्जत कोई मिट्टी के ढेर में नहीं पड़ी है कि जो चाहे आए थूक दे और जिसका मन करे आके उठा के ले जाए। जान निकलने से पहले तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर होगी। एक बेटा के लिए तुम सुनो तुम रूपा के मोहल्ले से हम इज्जत से बेटी ब्याह कर लाए थे। वहां से लड़की उठाने का हक किसी को भी नहीं है। एक बार तूने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी। आज चंदन उसी के एवज में तुझे तेरी जान बख्शता है। लेकिन एक बात याद रखना, आइंदा कभी जिंदगी में फिर कभी ऐसा कोई कदम उठाया तो तेरे साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो गद्दारों के साथ किया जाता है। तुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। चंदन का मोहल्ला शमशान नहीं बना। यही तेरी बेटी की इज्जत की सलामती का सबूत है। जुग जुग जियो रूपा, तुम हो तो तवायफ तक की इज्जत सलामत है इस मोहल्ले में। सुनिए, आदमी के लिए जिंदगी में एक एहसान उतारना मुश्किल होता है। आपने तो मेरी जान बचाकर मुझ पर एक और एहसान कर दिया है। कोठा समझकर नहीं, घर समझकर ही एक बार मेरे घर चलिए। कहने से कोठा घर नहीं बन जाता। रूपा ने आज तक ना ही किसी कोठे पे कदम रखा है और ना ही रखेगा। मोहल्ले की इज्जत की खातिर मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई है। उससे ये मत समझ लेना कि तुम बड़ी इज्जतदार बन गई हो। वाह भैया, चोर गिराकट को आंख दिखा किया है। अरे हम कहते हैं ये जो कुछ करती है सरेआम करती है। सही है। दूसरों की तरह अंधेरे में मुंह छुपाकर कुकर्म नहीं करती। करती है? नहीं। क्या कुकर्म करते हैं ये? परदेसी हो, हमें तो इसी मोहल्ले में रहना है कि नहीं है? कुछ जानना है तो काहे हमारी जबान खुलवा रहे हो? अरे खुद अपनी आंखों से देख लेना जो हम कहते हैं। अंधेरा हो ही चुका है, आधी रात गुजर जाने दो फिर देख लेना है।
कैसी तबीयत है? डॉक्टर बाबू ये रात आपको भोला यहाँ ले आया था चंदन गुरु। इतने ऊपर से धम से गिरे थे आप? ये तो कहो हम वहां मौजूद थे और हम तो सिर्फ डॉक्टर बाबू को जानते हैं, इसलिए आपको उठाकर हम यहाँ ले आए। अब कैसी तबीयत है आपकी? इंसान गिरता है तेजी से भोला, पर संभलता है आहिस्ता आहिस्ता। तुमने यहाँ लाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार तो ऊपर वाला करता है, जो एक आदमी को मदद का जरिया बनाकर दूसरे आदमी के पास भेजता है, ऐसा हमारी अम्मा कहती है। अच्छा तो हम चलते हैं। राम राम। राम राम। नमस्ते। क्या है? वो चंदन गुरु यही है क्या? हाँ? आओ भंगड़ाओ, चलो घर चले। जख्म ज्यादा गहरा नहीं है चंदन गुरु, फिर भी पट्टी बदलने रोज घर आ जाया करूंगा, संभल के। सुनिए भाई साहब, हम चंदन जी भैया के लिए कुछ इमरती और किताबें लेकर आए हैं, बता सकते वो कहाँ मिलेंगे? अरे कोई मंदिर में खड़ा होके पूछता है कि भगवान कहाँ रहते हैं? कहीं भी खड़े होकर आवाज लगा दो, चंदन भैया सुन लेगा। क्या हुआ भैया? हरामी की दुम, बोल क्या कर रहा था यहाँ? बोल साले, अभी तो सिर्फ थपड़िया रहा हूं, लाश तो तेरी जाएगी ही यहां से। ये रूपा हाथ काट कर गंगा में बहा दूंगा अगर किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो। इन्हें माफ कर दो बोला। कहो बोला, कैसे आना हुआ? बोलो बोला, कैसे आना हुआ? तुम बोलते क्यों नहीं? बोलो बोला, चुप क्यों? हम तो आपसे मिलने आए थे, आपका हाल पूछने आए थे, और इन लोगों ने तो महान योद्धा हो तो गंगा मैया का बंटवारा करके दिखाओ तो माने। ये हवा जो बहती है यहाँ से वहां तक बांट लो तो कहेंगे बहुत बल है तुम लोगों में। हाँ, बंटवारा होगा तो लोगों का होगा, जिसमें दोषी और निर्दोष मारे जाएंगे। और इतना याद रखना चंदन जी भैया, जब निर्दोष की आग लगती है ना, तो राजे रजवाड़े खाक में मिल जाते हैं। तो फिर तुम और रूपा दत्ता क्या चीज हो? बोला, तुम्हारी कही कड़ी सच्चाई बर्दाश्त करना चाहता हूं मैं, पर मेरा इतना सफर तय हो चुका है, बहुत दूर आ चुका हूं मैं। अब या तो मारना होगा या मरना। हमारी अम्मा कहती हैं कि पढ़ने लिखने से इंसान में थोड़ा विवेक आ जाता है। ये देखो, हम तुम्हारे 2-4 किताब लाए हैं, इन्हें पढ़ लो तो शायद तुम दुश्मनी खत्म करने की सोचोगे। कभी इस ज्ञान के रास्ते पर मैं भी चला था बोला, लेकिन इस दुश्मनी ने ज्ञान को ढककर अज्ञानी बना दिया है। तुम साधु संतों की तरफ बहुत सरल इंसान हो, तुम्हें कुछ दे तो नहीं सकता, लेकिन मेरा अंत देखकर इस जंग के लिए मुझे क्षमा कर देना। क्या तलाश कर रहे हो दादा? और क्या, रुपए। रात को तो यही रखे थे, सुबह आसमान निकल गया, जमीन खा गई। ना ही आसमान ने निगला है आपका रुपया, ना ही जमीन खा गई, वो तो चोरी हो गए। चोरी? अरे हमारी जेब में तो सारा शहर है बोला, फिर इस जेब पे किसने हाथ साफ कर दिया? हमने। सूरज अपनी रोशनी छुपा सकता है भोलेनाथ, मगर तू चोरी नहीं कर सकता। तेरा तो हमारी हर चीज पे हक है, और जहां हक होता है वहां चोरी नहीं होती। फिर आप किस हक से दूसरों का सामान लूटने जाते हो दादा?
तुझसे किसने कहा भोलेनाथ कि हम सामान लूटते हैं? हमने अपनी आंखों से देखा था। उसी वक्त हमने फैसला कर लिया कि अगर आप चोरी करेंगे तो हम भी चोरी करेंगे। खबरदार जो ऐसी ओछी बात मुंह से निकाली तुम। मैंने तुझे यहां सर छुपाने की जगह दी थी। उसके पीछे यह मकसद नहीं था कि चोरों की फहरिस्त में एक नाम और जुड़ जाए। मैंने तेरे अंदर एक अच्छा और नेक इंसान देखा था, जो यहां अपनी मां को दिया हुआ वचन निभाने आया है। और एक तू। मैं पूछता हूं क्या है तेरे हाथ में? बोल। आपकी जान की रक्षा का सामान है दादा। रक्षा का सामान? हाँ दादा, कल हमने चंदन जी को देखा था। एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे पे जाते हुए उनका हाथ फिसल गया था। कल के बाद जब आप चोरी करने जाएंगे ना, तो ये पहन लेना, आपका हाथ नहीं फिसलेगा। हम आपको गिरते हुए नहीं देख सकते दादा। मुझे माफ कर दे भोला, मुझे माफ कर दे। गुस्से में आदमी अंधा हो जाता है, देवताओं तक को गाली देने लगता है। देखा, आज मैंने तुझ पे हाथ उठा दिया। भूल तो हमसे भी तो हुई है दादा। चोरी चकारी हम क्या करेंगे, हमें तो तोता मैना में भी पहचान नहीं है। पर आज एक बात हम जरूर जानना चाहेंगे दादा। क्या बात है भोला? बोल। हमसे कह देंगे तो बात पराई नहीं होगी, उल्टा हम आपके और अपने हो जाएंगे। ये सब क्यों करते हो दादा? चंदन जी से काहे की ठनाठनी है तुम्हारी? एक दूसरे के खून से क्यों इस भूमि को रणभूमि बनाना चाहते हो दादा? बोलो दादा, बोलो। बोल दूंगा भोला, आज सब कुछ बोल दूंगा। बहुत ज्वालामुखी दबा पड़ा है इस सीने में, फूटेगा तो बरसों का लावा बाहर निकल जाएगा। भोला, मैं ऐसा नहीं था जैसा आज नजर आता हूं, बल्कि मैं भी तेरी तरह एक भोला भाला इंसान था, जो लकड़ी काट के अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहा था।